वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अहम पैगाम सुबह 9 बजे नश्र किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर खजाना समेत मुआशी टीम की मुलाकात, टैक्स हिफाज और अहदाफ से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बजट में गरीब आवाम पर कम बोझ डालने की हिदायत। इमरान खान झूठों का पलंदा लेकर एक बार फिर कौम के सामने नमूदार होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं इमरान खान आज अवाम को IMF के बनाए हुए बजट पर एतमाद में लेंगे। पहले साल इक्तसादी तरक्की के तमाम अहदाफ में फेल होने का इल्जाम हमेशा की तरह नून लीग पर डालेंगे। अवाम एक बार फिर महंगाई के लिए हो जाएं तैयार। आइंदा बजट में टैक्सों की होने वाली है भरमार। बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर महसूलात का टारगेट 125% कर दिया गया। सिगरेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी होंगी। हुकूमत बजट पेश करने के लिए तैयार। ऑपोजिशन करेगी एहतजाजी वार। कौमी असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास आज से शुरू होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज इजलास बुला लिए। कौमी इक्तसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। रवा माली साल कोई भी मुआशी हदफ हासिल न हो सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई, पैदावारी और सनती शोबे में तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली हुई। गिरफ्तारी होगी या जमानत में होगी तौसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक समाअत आज होगी। नैब की जानिब से आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी की भी भरपूर एहतजाज की तैयारी। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद तलब। लाहौर में भी सड़कों को बंद करने का प्लान। उधर निसार खोड़ों को जरदारी की जमानत कंफर्म होने की उम्मीद। कहते हैं अदालती फैसले से कबल गिरफ्तारी की बातें मुनासिब नहीं। मेरे भाई हैं, वन ऑफ माई ब्रदर बट ही इज फ्रॉम अनदर मदर, राना सनाउल्लाह साहब। 15 दिन में बीमारी में फाका ना हुआ तो फिर आपको पता है कि पहले डॉक्टर का काम है गोली देना, आराम ना आए तो फिर टीका लगाना, टीके से आराम ना आए तो आखिर में ऑपरेशन, जो आखिरी ऑप्शन होता है। मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं। अदालत आज मोहर लगा देगी कि आसिफ जरदारी करप्ट हैं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है शहबाज शरीफ के लंदन में फुर्तियां सबने देखी। उम्मीद है अदालतों में भी सेहतमंद रहेंगे। नादान ऑपोजिशन कौमी सलामती दांव पर लगा रही है। अमन व अमान खराब करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। राना सना की बीमारी में फाका न हुआ तो ऑपरेशन होगा। महीने तक लोगों की जमानतें रहें और बेसमेंटों से छुट्टी के दिन जमानतें हों तो फिर इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। इसको ये लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है वो किसी भी हालात और वाकया और हादसे से दोचार हो सकती है। शहबाज शरीफ अब सिर्फ जुमा जंज के साथ रह गया है। कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैंने बजट में पेश होना है। ये टाइमिंग के तहत है, ये फिर भागेगा। सूरज मगरिब से निकल सकता है, नवाज जरदारी की हुकूमत नहीं आ सकती। शेख रशीद के सियासी मुखालफीन पर भरपूर वार।
कहते हैं शहबाज शरीफ फिर भाग जाएंगे। पार्टी पर नवाज शरीफ का कब्जा है। मौजूदा निजाम में लोगों को 9 माह जमानतें रहती हैं। छुट्टी के दिन बेसमेंट से जमानतें हो जाती हैं। इसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी भी वक्त सानहे से दो चार हो सकती है। हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा को हटा नहीं सकती। उनके खिलाफ रेफरेंस जुडिशियल काउंसिल का मामला है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में सेमिनार से खिताब। कहा ये मामलात पाकिस्तानी अदालतों से मुताल्लिक हैं, इसलिए यहां पर बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में जजेस पर एतमाद रखें, इंसाफ होगा। वुकला एक्शन कमेटी के तहत इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा वुकला कन्वेंशन, पाकिस्तान बार के एहतजाज में शामिल न होने का ऐलान। 14 जून को हड़ताल की कॉल वापस लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि 8 जून को वुकला की करारदाद और इदारों को धमकियों की मजम्मत करते हैं। वुकला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के साथ हैं। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे के मुतालबे की भी मुखालफत करते हैं। विफाक से पहले सिंध में ऑपोजिशन सड़कों पर आ गई। कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी, गंदगी और दीगर मसाइल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अरबों की करप्शन की। सिंध और कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। नकीब महसूद के वालिद ने नकीब के नाम पर बाज अफराद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कहा उन्होंने किसी को नकीब के नाम पर सियासत या फंड जमा करने की इजाजत नहीं दी। उन्हें पाकिस्तान की अदालतों और इंसाफ पर पूरा यकीन है। फौज के खिलाफ बोलने वाले दरअसल पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। सीटीडी की टोबा टेक्सिंग में कार्रवाई। कलदन तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अब्दुल्ला और खालिद खान नामी दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, 2 दस्ती बम, असलहा समेत दीगर सामान बरामद। दहशतगर्द टोबा टेक्सिंग में सिक्योरिटी इदारों को हदफ बनाना चाहते थे। मेयर लंदन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुर्माना। सादिक खान की हिदायत पर टीएफएल ने 750 पाउंड कंजेशन चार्जेस का बिल भेज दिया। दौरान लंदन पर सदर ट्रंप के काफिले की गाड़ियां कंजेशन जोन से गुजरी। टीएफएल ने जुर्माने की पर्ची लंदन में अमेरिकी सिफारत खाने को भिजवा दी। सिफारतकार टैक्स से मुस्तस्ना होते हैं, जुर्माना अदा नहीं करेंगे। अमेरिका का जवाब, टैक्स नहीं सर्विस चार्जेस हैं, अदा करने होंगे। टीएफएल का मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देंगे। वजीर आजम इमरान खान का अहम पैगाम सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम बजट के हवाले से कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी टीम को बजट में गरीब आवाम पर कम बोझ डालने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देंगे। वज़ीर आज़म का पैगाम सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान बजट के हवाले से कौम को एतमाद मिलेंगे। बजट तैयारी के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने मुलाकात की। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी और इक्तसादी माहिरीन भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने बजट तैयारी और मुमकिना हुजूम से मुताल्लिक मुआशी माहिरीन से मुशावरत की। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को आइंदा बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी। बजट में टैक्स के निफाज और अहदाफ से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को बजट में गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की
हिदायत करते हुए कहा कि बजट अवाम दोस्त और मुआशी इस्तेहकाम के पेश नज़र बनाया जाए। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के पैगाम के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा कि इमरान खान झूठ का पलंदा लेकर कौम के सामने आएंगे। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान एक बार फिर आवाम को घबराना नहीं का दर्स देंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान तरक्की की शरह निस्फ होने, महंगाई 3 गुना होने पर क्या झूठ बोलेंगे। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान साहब आज सुबह IMF के बनाए हुए बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे।